बेबी। ठीक है, तुम्हें पागलों जैसी बेवकूफ माँ मिली है, सारा दिन आवाजें देती रहती हूँ मगर तुम नहीं सुन रही। बेबी, तुमने ये क्या निकालना है मोबाइल से? ये लोगों के अकाउंट हैक करके ये लोगों की सुनगुन लेकर क्या करोगी? क्या हो गया है आपको? वो तो तुम्हें क्या है कुछ? अरे भाई, तुम बास नहीं आओगी ये लोगों की सुनगुन लेने से? व्हाट? सुनवो? मम्मी क्या करती हैं? मेरे इतने अच्छे टैलेंट को आपने इतना देसी नाम दे दिया। तुम तो फुल अंग्रेज चल रही हो। अच्छा, उठो और एक गिलास पानी गर्म करो। हाँ? एक गिलास गर्म पानी अम्मी? ये आपके नहाने के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने नहीं नहाना, तुमने पीना है। बट व्हाई? क्यों? कल मैं अफशा से और उसकी माँ से मिली थी। अरे भाई, मैं अफशा को देखकर तो हैरान ही रह गई। वो तो पहचान ही नहीं जा रही, इतनी स्मार्ट लग रही थी। मुझे तो उसे देखकर हसरत हुई कि काश मेरी इकलौती बेटी बेबी भी इस तरह हो जाए। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों मुझे अंडर एस्टिमेट करती रहती हैं? जो टैलेंट आपकी बेटी के पास है ना, वो सकीना, समीना, नबीना किसी की बेटी के पास नहीं है। आप ये सब छोड़ें और ये तो देखें अम्मी, हमारी कौम क्या क्या हरकतें कर रही है। क्या मतलब है? तुमने फिर किसी का अकाउंट हैक कर लिया है? नहीं नहीं, मैंने हैक नहीं किया, बस खुद ही हैक हो जाता है, वो भी मेरे बाएं हाथ से। बेबी, तुम किसी दिन पकड़ी जाओगी ना तो हंगामा हो जाएगा। अम्मी, बेबी डिजिटल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं यहाँ बैठ के मीलों क्या मुल्कों दूर बैठे हुए लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर हैक कर सकती हूँ, वो भी चुटकियों में। लगता है अम्मी आप ना मुझसे इंप्रेस हो चुकी हैं। बेबी, मैं सोच रही हूँ कि तुम गर्म पानी में एक आध चुटकी अजवाइन भी डाल लिया करो। लेकिन अफशा की माँ ने वैसे मुझे कहा था कि उसने तो सिर्फ गर्म पानी पिया था तो वो स्मार्ट हो गई थी। अम्मी आप मुझे क्यों पिघलाना चाहती हैं? तुम चलती हो या मैं तुम्हारे अब्बू को फोन मिलाऊं? खुद तो वो दूसरे देश में बैठ गए और इस अफलातून की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। अच्छा अम्मी, आप तो सीरियस ही हो जाती हैं। बस फिर वही काम, यही रूटीन। ना कुछ खाने का होश है, ना कुछ पहनने का होश है, बस मोबाइल है, हैकिंग है, ये है, वो है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, पागल और बेवकूफ औरत मिल गई है इसको। अम्मी ओहो, अरे भाई देख के चलो, अगर तुम गिर गई ना तो मैं तो अकेली तुम्हें उठा भी नहीं सकूंगी। एक बात बताएं मुझे, आपकी सगी औलाद हूं ना मैं? हाँ, जाहिर है। आर यू श्योर? 100% श्योर। वरना किसी की औलाद को, और खास तौर पर तुम जैसी अफलातून को, कोई घर पे रखता है क्या? देखा, इसीलिए तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं आपकी सगी औलाद हूँ। से अम्मी, जिस तरह आप उठते बैठते मुझे मेरे मोटापे के ताने देती ना, ठीक नहीं है। आपके अंदर ना मुझे एक पोटेंशियल सी सांस नजर आती है जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। वो तो शुक्र करे मेरा कोई भाई नहीं है। ओके ओके, बस बातें खत्म, ठीक है? और ये कावा पियो। रात को मैंने इंस्टा पे देखा है, ये कावा पीने से बहुत जल्दी वजन कम होता है। खुद यूज करती हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ, और मुझे कितना डांटती हैं आप। सुनो, मैं कम से कम काम की चीजें देखती हूँ, तुम्हारी तरह लोगों के नेट हैक करके उनकी चीजें नहीं देखती, समझी? अब बातें बनाना बंद और कावा पियो। वैसे बहुत गलत बात है अम्मी, आप अपनी डिजिटल बेबी की ना बिल्कुल कदर नहीं करती। मैं एक ऐसा हीरा हूं ना जिसकी कदर असल जौहरी ही कर सकता है, और बहुत जल्दी करेगा। हीरा, ये नायाब हीरा तो शायद मेरी किस्मत में है ना? जाहीन, हीरा, नायाब।
अरे वाह वाह मेरे गरीब दोस्त, भाई तू जिस वक्त ये शर्ट खरीद रहा था उस वक्त चेक कर लेता। माशाल्लाह बॉडी तो तेरी सूखी लकड़ी की तरह है, लेकिन तू शर्ट ले आया किसी मरहूम अंग्रेज बॉडी बिल्डर की। भाई मुझे लगा कि गोरे भी मेरी तरह ही स्मार्ट होंगे, मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैंने तो बस कलर देख के उठा लिया लंडे से, वो भी 70 रुपए। तो अकेला गया क्यों लंडे बाजार? लंडा बाजार नहीं, LB मार्केट। और तुझे पता है वहां बड़ी बड़ी गाड़ी वाली आंटियां और लड़कियां भी थी। तू ये बता कब से लगा हुआ है, कुछ हुआ? कोई अकाउंट वगैरह हाथ लगा या फिर हम सारी उम्र अंग्रेजों के लेफ्ट ओवर ही पहनते रहेंगे? तो बस फिर तैयार रह मेरी जान के टोटे, मंजिल बहुत करीब है। एक अकाउंट हैक हो ही गया समझो, फिर हम भी मजे करेंगे। यार मैं छोटी छोटी वारदातों से तंग आ गया। ये बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और हम सेठ होंगे, क्या दिन होंगे। वो दिन जो होंगे वो तो होंगे ही। तू मेरा भाई है, मैं सुई धागा लेकर आया हूँ। ये शर्ट तो तंग करके दे दो यार, सुबह पहन कर जानी है मुझे। ओ भाई मैं हैकर हूं, मेकर नहीं हूं कि कुछ का कुछ बना दूं। और वैसे भी हमारी 7 नस्लों में कोई दर्जी नहीं गुजरा। अब जैसी लेके आया ना वैसी पहन, मुझे काम करना है। और मुझे जरा उस अकाउंट पे तो काम करने दे। हाँ हाँ, उसका बता क्या निकला, कितने पैसे निकले उस बंदे के अकाउंट में? ज्यादा नहीं है, पता नहीं लोग गरीब हो गए, जब पुराने वक्तों की तरह पैसे दबाने लगे। इतनी मुश्किल से अकाउंट हैक किया था, इसमें भी पैसे कम निकले। अरे जितने भी है वो फटाफट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। देखो जो मिले मुफ्त वो माल अच्छा है। ये लो भाई, ये तो हो गए ट्रांसफर। अब मेरा भाई खूबसूरत सी ब्रांडेड शर्ट पहनेगा। अरे हाँ हाँ, ये मैं तो लानत बेचता हूँ इन शर्टों पे, ये अपने कैलिबर का नहीं है। कल से हम ब्रांडेड पहनेंगे सब कुछ। वाह, करो करो और भी अकाउंट्स देखो, शायद कुछ निकल आए। बेबी, डिजिटल बेबी। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे यकीन है कि मेरी भारी भरकम सुपर डिजिटल कजन बेबी दोबारा किसी मिशन पे है। आप भी इस जालिम समाज की तरह हो गए, लेकिन अगर इंसाफ से देखा जाए ना तो आपके वजन में और मेरे वजन में इतना कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा इधर आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी डिजिटल बेबी ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। नहीं भाई, मुझे नहीं देखनी कोई भी डिजिटल चुगली। ऑलरेडी ऑफिस में यही कुछ चलता आ रहा है, यही देख रहे हैं हम लोग। और चोरों की समझ नहीं आती मुझे। वो पहले इतनी मेहनत करते थे, खून पसीना एक करके चोरियां करते थे, अब ऑनलाइन कर रहे हैं घर बैठे। तो आप लोग पकड़े ना चोरों को। पुलिस का और काम ही क्या है, आप लोग नाके लगाए जा रहे हैं और डाकू जो है ना वो डाके डाले जा रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट के बारे में बुराई सुनने नहीं आया। ताईजान कहाँ है? मैं तो जब से आया हूँ तुम उस वक्त से बातें सुनाई जा रही हो मुझे। अम्मी अंदर है, उन्होंने आज बिरयानी और खीर बनाई है। वैसे आज आप आ गए तो आपके चक्कर पे मैं भी खा लूंगी। चलिए बहरहाल खाना खाते हैं। चलो। हेलो, पकड़ लिया? ओह थैंक गॉड। खबरदार किसी का भी फोन आए इनको जाने नहीं देना, मैं रास्ते में आ रहा हूं मैं। ओके। क्या हुआ? कुछ चोरों ने नाक में दम करके रखा हुआ था, फाइनली मेरे सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया। थाने जाना पड़ेगा। ताईजान आए, उनको बोलना मैं कल आऊंगा। ओके? अच्छा सुने तो, आपके हिस्से का खाना फिर मैं खा लूं? खा लो, सबके हिस्से का तुम खा लो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खाना ऑर्डर करना कौन सा मुश्किल काम है, 2 मिनट लगते हैं। ये देख, ये भी नहीं होता तुझसे। अजीब आदमी है तू। इतनी मुश्किल से किसी के अकाउंट से कुछ पैसे निकले हैं, इतने महंगे खाने ऑर्डर करके क्यों जाया कर रहा है यार? तो क्या करूं मेरी जान, जब बैठे बिठाए कंप्यूटर पर 4 उंगलियां मारने से किसी के अकाउंट से पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो कहीं तो खर्च करने हैं ना। हम कब तक चिंदी चोरी करते रहेंगे? अब कोई बड़ा हाथ मारते हैं। इसी कोशिश में तो हूं। लेकिन ये आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है
तो क्या करें? किसी बैंक का सिक्योरिटी कोड ब्रेक कर ले? आइडिया बुरा नहीं, बस पकड़े ना जाए। जिंदगी में बड़ा माल ऐसे नहीं बनता, रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, फिलहाल नहीं। बस फिर मर्जी है तेरी। इसी तरह 10-20 हजार वाले अकाउंट खाली करते रहेंगे और जिंदगी गुजरती रहेगी। मैं ऐसा करता हूँ, किसी कंपनी का डेटा अरेंज करता हूँ, वहां से पैसे अंदर करते हैं। यार बात सुन, जहां तू जॉब करता था वो कंपनी कैसी रही? उसका डाटा चोरी नहीं कर सकते क्या? ओहो बेबी, कुछ खुदा का खौफ कर लो तुम। क्यों अम्मी? अरे ये जो पकोड़े खा देती है 2-2 किलो, तो पकोड़े खाना कौन सा गुनाह है? तुम्हें पता है कितने हैवी होते हैं ये? मुझसे ज्यादा हैवी नहीं होंगे। आप ये पकोड़े देखें तो सही, कितने मासूम हैं। अरे बस कर दो, छोड़ दो ये बचपना और मेरी बात सुनो। अक्सा का फोन आया था, उसने एक रिश्ता बताया। अक्सा खाला है ना ही उनका बैलेंस खत्म होता है और ना ही उनके भेजे हुए रिश्ते हैं। अम्मी मुझे समझ नहीं आता, ये शादी करनी इतनी जरूरी क्यों होती है? लड़का इकलौता है और अच्छी पोस्ट पर लगा है। मैंने उनको बुला लिया, तुम तैयार है ना? और ये मोबाइल, लैपटॉप और ये हैकिंग वैकिंग, ये बता, इन फितनों से जरा दूर रहना तुम। ठीक है, अगर आप यही चाहती है ना कि बेबी का बोझ कोई और उठाए तो ठीक है, हो जाती हूँ मैं तैयार, लेकिन आपकी खुशी के खातिर। अम्मी एक रिक्वेस्ट है, आइंदा मेरी इन डिवाइसेस को ना फितना मत बोलिएगा। चलो शुक्र है, बहस किए बगैर तुमने मेरी बात तो मानी। अब ये पकोड़े छोड़ो और अच्छे से कपड़े निकाल के पहन लो और इनके सामने ना अपनी जुबान काबू में रखना। बिल्कुल ठीक है, जबान पे काबू ही रखूंगी। बेबी, तुम फिर ये हैकिंग शैकिंग के चक्रों में पड़ गई हो। अरे मेहमान आने वाले, उठो, तैयार हो जाओ जल्दी से। 2 मिनट दे दे, सिर्फ शर्ट ही तो चेंज करनी है। बेबी इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती। ये बेड पे कपड़े रखे, इनको पहनो, अच्छी तरह बाल बनाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। लगता है कि वो लोग आ गए। मैं चेंज करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे चेंज करने से पहले तुम रेडी होके बाहर बैठी हो। सुन रही हो? बेबी एक बात तो तय है कि तू गलत घर में पैदा हो गई है। जे धर तुम्हारी अम्मी हर हफ्ते मेहमानों के सामने तुम्हें पेस्ट्री बना के पेश करती है। रंग बिरंगे कपड़े पहनो, लोगों की ढकोसले वाली बातें सुनो, उनकी तनकीद करती हुई नजरें देखो और फिर उनके उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब दो और मुस्कुराते रहो। या अल्लाह पाक, आप यहाँ के लोगों को क्यों हिदायत नहीं देते हैं? लेकिन सबसे पहले मेरी अम्मी को देते हैं। इकबाल बहन, कुछ खाए ना बेटा, आप लोग। अरे नरगिस बहन, खाना पीना तो चलता ही रहेगा, बस अब हमारी प्यारी बेटी को बुलाए भी। कहाँ है हमारी प्यारी सी बेटी? बुलाए ना। बचपन में देखा था, इस कदर प्यारी, इतनी क्यूट के मैं क्या बताऊं। बुलाए ना, कितनी देर हो गई। बस आती होगी। अस्सलाम वालेकुम। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी इकलौती बेटी बेबी, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है और सब खाने बनाने आते हैं, इटालियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, देसी। इसके हाथ में माशाल्लाह जायका भी बहुत है। हाँ 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 हाँ, वो तो दूर से भी दिखाई दे रहा है। वैसे बेबी एक बात बताओ, आजकल के दौर में लड़कियां तो बहुत स्मार्ट नजर आना चाहती हैं। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम भी स्मार्ट नजर आओ? क्योंकि मेरा फर्द तो रोजाना जिम जाता है। अरे बेबी कुछ तो बोलो, क्या बोलने का तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा? दिल का क्या है, दिल तो तकरीबन पागल ही है, कुछ भी चाह सकता है। अब देखिए ना, आप भी तो चाहती होंगी कि आपका बेटा हसीन, हैंडसम सा,
बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन आपको क्या मिला? डब्बे जैसा बेटा। इकबाल बहन बुरा मत मनाइएगा, बच्ची है ना अदा ने जो मुंह में आता है बोल देती है। बेबी तुम तो चुप करो। बेबी? वैसे बहुत बड़ी बेबी है आपकी। नाजों से पाला है मैंने इसे। वैसे नरगिस बहन, कुछ ज्यादा ही पाल लिया आपने। अम्मी बस चले, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ओ भाई साहब, अगर आपको इतने जरूरी काम थे तो पहले करके आते ना। हम भी तो यहाँ पे अपने सारे काम छोड़ के आपके सामने बैठे हुए। अम्मी ये क्या बदतमीजी है? नरगिस बहन, ये क्या कह रही है? देखिए, ये दिल में कोई बात नहीं रखती, आदत अच्छी होती है। ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। बेबी बिल्कुल ऐसी है। थोड़े वजनी भी होते हैं। सुनिएगा, ये साहब अपनी गर्लफ्रेंड को लिखते हैं, मैं तो तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ डार्लिंग, और लड़की देखने तो मैं अम्मी की कहने पर आया हूँ, मजबूरी से आया हूँ। और मौसूफ क्या लिखते हैं, हम दोनों एक हो जाएंगे चाहे हमारे बीच में कितनी भी वजनी चीज आ जाए। आंटी ये तो आपके लिए है। मैंने जो तुम्हें अम्मी की सोने की चेन और सोने का कड़ा दे रखा है, उसका अम्मी को अभी तक नहीं पता चला। तुम्हें कैसे पता चला? बच्चू, बेबी नाम है मेरा, लेकिन बच्ची नहीं हूं मैं बैठे बैठे पूरा बंदा हैक कर लूं। तुम्हारा मोबाइल क्या चीज है? अम्मी ये तो बहुत डेंजरस है। बाकी सब तो ठीक है, ये तुमने वजनी चीज किसको कहा? अपने आप को देखा है? मिस्टर बीन की ना फोटो कॉपी लगते हो तुम। बड़े आए, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। और आप दूसरों की बेटियों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना अपने बेटे की तरबियत को देखें, तमीज सिखाएं, तहजीब लिहाज सिखाएं इसको कुछ। अम्मी वो मैं आपको बताना चाहता था। फरहाद, मैं तेरे ये मुंह तेरा निचोड़ के रख दूंगी। बेगैरत, तुझे शर्म ना आई? माँ की चीजें चुरा चुरा कर तू 24 लड़कियों को दे रहा है। बेगैरत, तू उठ यहाँ से। मुझे अभी इसी वक्त के घर लेके चल। सारी चीजें मुझे अभी चाहिए। वो है ना, बहुत बेगैरत। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं आपके फ्रेम में थोड़ी खड़ी हूँ, मैं तो पीछे हूँ। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। और तुम ये क्यों नहीं जान लेती कि तुम्हारा नाम बेबी है, तुम बड़ी हो चुकी हो, खुद को बेबी समझना छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए मैं क्या करूँ? मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। बेहतर है कि 1 मिनट से पहले अपने कमरे में चली जाओ। मैं कह रही हूँ चली जाओ। अच्छा चलें ठीक है, चली जाते हैं। लेकिन आप एक बात बताएं, हम दोनों के अलावा इस घर में कोई तीसरा है जो आपको मनाएगा? लेकिन आपको अपनी बेटी के टैलेंट पे तो यकीन आ जाना चाहिए ना। अब आप देखें मैंने कितने बड़े धोखे से बचाया है, सारी हकीकत सबको बताई है मैंने। मैं कह रही हूँ चली जाओ। वैसे यार, जब तक हमने इस फील्ड में काम शुरू नहीं किया था तो हम रोज सुनते थे कि लोगों के अकाउंट्स में से इतने लाखों करोड़ों निकले। लेकिन जब से हम इस फील्ड में आए हैं तो सारी बातें झूठी निकली। लोगों के अकाउंट्स में तो जाले लगे हुए हैं। बस कर जा यार, चुप हो जा, काम होने वाला है। अगर तू इसी तरह टाइम करता रहा ना तो कभी भी इस मुल्क के सबसे बड़े हैकर नहीं बन सकते। तू सोच वो दिन जब हमारी तस्वीरें अखबारों और टीवी में होगी। नहीं सोचा जा रहा, क्योंकि अगर हम मशहूर हो गए ना तो पुलिस के वो डंडे पड़ेंगे कि नानी याद आएगी।
बल्कि उस टाइम पे तो शायद नानी भी मुकर जाए कि हम उनके नवासे हैं। हो गई मनूस बात। तो भाई यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता, और हम जैसों को कोई क्यों पूछेगा? और अगर पूछ भी लिया तो हमारे पास एक रास्ता है। वो क्या? मुल्क से भागने का। अच्छा ये बता, ये कहाँ तक पहुंचा? ये देख, इन्होंने अपने मेन सर्वर पर 4 प्रॉक्सीज लगाई थी, 2 विजिबल थी और 2 इनविजिबल, और ये समझ रहे थे कि इनको कोई अप्रोच ही नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इनके चारों आईपी एड्रेस हैक कर लिए हैं। और अब इनके 8 लाख रुपए हमारे अकाउंट में होंगे। तो कमाल हो गया। बस कल इससे बड़ा हाथ मारेंगे। ये भाई जितना तुम लोग मुझे फोन करके बुलाते हो ना, मुझे लगता है डिपार्टमेंट की कम और तुम लोगों की खिदमत ज्यादा करता हूँ। क्या हो गया? आप अपना जरा फोन चेक करें और देखें मैंने कितने मैसेजेस किए। शुक्र है आप आए तो सही। हुआ क्या है? नथिंग इज ऑल राइट। अम्मी इतने गुस्से में, मुझे लिटरली ना उनके गुस्से से डर लग रहा है, इसलिए तो आपको बुलाया है। आपसे तो वो मान जाएंगे, आप जाके बात करें। लगता है इस दफा को बहुत बड़ा कारनामा किया तुमने, वरना मेरी ताईजान इतनी जालिम तो नहीं है। अल्लाह का पक्का वादा, इस दफा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खामखा नाराज हुई नहीं है। यकीन करें, मैंने लिटरली उनको इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया ना, उनको तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मुझसे खामखा नाराज होकर बैठ गई हैं। ठीक, करते हैं बात। बेबी नहीं, तुम्हारा नाम अफलातून होना चाहिए था। चलो। मैं कहाँ चलूं, आप चले पहले। इसने बुलाया होगा ना तुम्हें? नहीं, मैं तो वैसे ही आपका हालचाल पूछने आया ताईजान। मैं सब जानती। सॉरी ताईजान। बेबी ने मुझे बताया, वो रिश्ते वाले जो आए थे उनका पूरा वाकया सुनाया मुझे। वैसे अच्छा ही हुआ इसने भगा दिया उनको। नहीं और कितनों को भगाएगी ये? और तो और उस लड़के का मोबाइल भी हैक कर लिया उसके सामने बैठ। हाँ तो राज भी तो देखे कैसे कैसे निकले उसके, एक एक चीज पकड़ी है मैंने उसकी। तुम चुप करो। वैसे ताईजान, हमें बेबी की ये वाली स्किल्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस दफा आप मेरे कहने पे इसको माफ कर दें। आइंदा मैं इसकी सिफारिश करने आपके पास कभी नहीं आऊंगा। ये बेबी बहुत तेज है, इसको पता है ना कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, इसलिए फटाफट तुम्हें बुला लिया। ठीक है, इस दफा तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा नहीं माफ करूंगी, ये बता दूं। मैंने जिंदगी में बहुत सी माएं देखी है, लेकिन आपके जैसी माँ मैंने नहीं देखी। कितनी हसीन, साबिर, कितनी अच्छी माएं। बहुत माएं देखी है, लेकिन आप जैसी नहीं देखी मैंने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी तारीफ की। आपकी तारीफ की वजह से तो मैं इस काबिल हूँ, वरना तो मैं किसी काबिल ही नहीं। और तुम्हें तो इसने खाने का पूछा नहीं होगा, मैं ही तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। ठीक है, तुम बैठो। यू वेलकम। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि न्यूज में और इंटरनेट में आजकल साइबर क्राइम के बारे में बड़े कोई मसले चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है शहर में? और आप पुलिस वाले इन लोगों से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? चोर हैं आजकल, नाक में दम कर रखा है इन्होंने। कम से कम को 15 FIR दर्ज हो चुकी हैं इनके खिलाफ। लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। हाँ तो यही पूछ रही हूँ कि पुलिस क्या कर रही है उनके लिए? पुलिस FIR दर्ज कर रही है उनके लिए। साइबर क्राइम के माहिर हैं वो लोग। खैर, हम भी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब तक खैर मनाते हैं वो लोग। मुलाजिम हुसैन, मुझे टाइम लग जाएगा, तुम ऐसा करो थाने जाके खुद ही ले लो रिपोर्ट्स। सुने, मुझे रख ले जॉब पर। तुम क्या करोगी? यही काम जिसमें मैं बहुत माहिर हूँ। बात सुने, आप किसी आम लड़की से बात नहीं कर रहे, डिजिटल बेबी हूं मैं।
बच्चा तुम जो कर रही हो ना उसको कहते हैं एथिकल हैकिंग, है ना? और आईटी में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। तुम यही करती रहो, आगे जाओगे। अर्जी है आपकी। अम्मी, खाना ठंडा देना इस आदमी को। मुलाजिम हुसैन, एक और काम करना, वहां पे जाके ना लेडीज लॉकअप की सफाई करवा देना। मैं भेज रहा हूं किसी को। कुछ और बोलना है अम्मा को? $12,000 डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट। मैंने कब ट्रांजैक्शन की? यानी कि मेरे अकाउंट से 12,000 रुपए कट गए। चोरों को पड़ गए मोर। मेरे अकाउंट से चोरी की है। चलो, अजीब कंगले लोग, अब बकवास है यार। क्या हुआ? यार ये एक मोबाइल अकाउंट हाथ आया था, तो क्या मिला? सिर्फ 12,000। मेहनत इतने घंटों की और निकले कितने? सिर्फ 12,000। काम कर गया। $12,000 यानी के पूरे 12,000 रुपए की चोरी। इनके बाप का माल है क्या? जानते नहीं किसके अकाउंट से छेड़खानी कर रही है। ऐसे कैसे हजम करने देगी बेबी अपने पूरे 12,000 रुपए? बेबी, तुम अभी तक सोई नहीं हो? अम्मी, ये जो पैसा होता है ना, बहुत बुरी चीज होती है। कौन सा पैसा? अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देता है ये पैसा। कौन सा पैसा बेबी? 12,000 रुपए। अल्लाह, पता नहीं क्या बोली जा रही हूँ। मैं सोने जा रही हूँ, अब तुम भी सो जाओ। आई समझ? ठीक है ठीक है, गुड नाइट। हाँ, ये हेलो, हाँ बोल। कहाँ है तू? अरे खुद ही तो भेजा था नया लैपटॉप लेने। एक मसला हो गया। कैसा मसला? हमारे सिस्टम तक कोई पहुंच गया है। हमारे सिस्टम तक? कौन पहुंच गया? इस दुनिया में ऐसा कौन आ गया है? कोई तो है। तो फिर करें क्या? करना क्या है? ये छोटी मोटी चबले मारना बंद करते हैं, किसी बैंक को लूटते हैं, एक ही मर्तबा सेठ बनकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर मेरा प्लान गौर से सुनो। ये लीजिए। टाइम देखो, आधी रात को मुझे कॉल करके बुला रही हो। कौन सी कयामत टूट पड़ी है? क़यामत ही तो आने वाली है, फाइनेंशियल क़यामत। क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? आज या कल में स्टेट बैंक से करोड़ों रुपए निकलने वाले हैं।
बेबी ये तुम्हें ख्वाब आया है या तुम्हें किसी ने बताया है? कौन से करोड़ों निकल रहे हैं, किस बैंक से निकल रहे हैं, क्या बोल रही हो तुम? मैंने खुद ए और बी की बातें सुनी है। कौन है ये और भी, क्या बातें कर रहे थे? ये तो पता लगाना है, ये आए कहां से, कौन है ये लोग? वैसे अभी मैंने उनकी वायरलेस बातें सुनी है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दें तो मैं सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके आपको दे सकती हूँ। बेबी बच्चे, ये तुम्हारी एथिकल हैकिंग है ना, इसको हॉबी के तौर पे ही रखो। ये फॉल्स अलार्म दे के मेरा टाइम जाया करती हो तुम, प्लीज ऐसे मत करो, टाइम देखो तुम। आप यकीन करें, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो फिर पछताएंगे आप जब मेरी सारी बातें सच हो जाएंगी। हो गया, चला जाओ। कुछ खाएंगे? ये बहुत देर हो गई है, सो जाओ प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ थाने। क्या? कितने करोड़ों का? बैंक कौन सा? ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। नहीं थाने नहीं, ब्रांच पहुंच रहा हूँ सीधे। इसका मतलब है अगर बेबी मुझे वारदात होने से पहले इतला दे सकती है तो वो चोरों तक पहुंचा भी सकती है। अब क्या हुआ, आ गया ना यकीन? क्या कहा था आपने, ये तुम्हारी जो हॉबी है एथिकल हैकिंग की, ये तो बस ऐसी है, इसका बड़ा स्कोप है। अब क्या हुआ, क्या समझा हुआ है आप लोगों ने मुझे? मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ। आई एम सॉरी, आई रियली एम। होना भी चाहिए आपको। क्या तुम अब मेरा काम नहीं करोगी? उन चोरों को पकड़ने में मेरी मदद नहीं करोगी तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसी एथिकल मास्टर हैकर के पैसे उठा के ले गए। इसी बात का तो मुझे गुस्सा है कि डिजिटल बेबी के पैसे चुराए, वो भी ऑनलाइन। एग्जैक्टली यही टाइम है उनसे बदला लेने का, यही टाइम है उनको बताने का कि डिजिटल बेबी कौन है। अगर बदला लेने की बात है ना तो फिर ठीक है, वो हाल करूंगी उन लोगों का, वो हशर करूंगी कि वो ही लोग नहीं बल्कि उनके आने वाली तमाम नस्लें जेल में बैठ के चक्की पीसेंगी। बहुत ही हाईली प्रोफेशनल्स हैं ये। मैंने इनके सर्वर में घुस के इनका कंप्यूटर डिकोड किया है, तो फिर समझे आपका काम हो गया। कैसे? देखें, ये इनकी आईपी एड्रेस है जो मैंने निकाली है, और इन्होंने प्रॉक्सी लगाई हुई थी उसके बावजूद भी। तो फिर इसका मतलब है कि ओह, ये आईपी एड्रेस है तो लोकेशन यहीं की है। ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ ना? मतलब? मैंने इनका कंप्यूटर हैक किया है, इन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराई हुई है, कल मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं ये। अभी नफरी तैयार करो, अभी रेड करनी है हमें। ओके। देखिए मेरी बात सुने, अभी तो इनकी लोकेशन ये आ रही है। इन केस अगर कोई लोकेशन चेंज होती है तो मैं आपको फौरन अपडेट कर दूंगी। थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपने मुझसे वादा किया है, मेरी शादी की बात को मुलतवी करा देंगे हमेशा के लिए। याद है बाबा, ठीक है, अब तुम्हारा दिल करेगा भी तो मुलतवी करवा दूंगा। अभी चोरों को पकड़ लो। जाए जाए, जल्दी जाए। थैंक यू। बेबी डिजिटल को इन लोगों ने बहुत ही हल्का ले लिया था, और तुम लोगों को तो अब पता चलेगा। हाँ भाई निकले, फ्लाइट का वक्त हो गया। चलो भाई, एयरपोर्ट पहुंचने में वैसे भी वक्त लगेगा। वैसे मजा आया यार काफी, एक झटके में करोड़ों। कौन कहता है कि पैसा कमाना मुश्किल? सामान नीचे उतारो इनका।
कहाँ? फ्लाइट से देर हो रही होगी, मैं छोड़ देता हूँ। There's no easy money. वाह बेबी, वेल डन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेबी इतनी ज़हीन, इतनी बहादुर हो सकती है। बेबी, तुम वाकई ज़हीन हो, डिजिटल बेबी हो तुम। तो मैंने कब इनकार किया? मुझे तो पहले ही मालूम था, और अम्मी ने अब जाकर मानी है ये बात। मैं तुम्हारी एडमायरर पहले ही थी, अब तो ह्यूज फैन। पार्टी नहीं बदले अब आप। आगे का क्या प्लान है फिर? आप कुछ नहीं कहेंगी, ये तो यही कहेंगी या वेट कम कर लो या अच्छे लड़के का वेट कर लो। तुम मेरी डिजिटल बेबी हो, तुम ही बताओ क्या कहती हो? जो मैं चाहती हूँ वो बता दूं? अब्दुल्ला भाई, प्लीज प्लीज, क्या आप मुझे प्लान क्राइम डिपार्टमेंट या साइबर क्राइम में जॉब दिलवा सकते हैं? हो तो सकता है भाई, वो इतनी ज़हीन लड़की है, इसको नाराज तो नहीं करेंगे। और वैसे भी ताईजान की बातें कौन सुनेगा फिर? क्या? वैसे अब्दुल्ला भाई, ये आलिया कौन है जिससे कल रात को 8 बजे आप डिनर पे लेकर जा रहे हैं? बेबी